हेलो एवरीवन, इन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के टाइम पे बहुत से बच्चे एंड पेरेंट्स बोलते हैं कि सर मैथ्स बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है या बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, मेरे बच्चों को मैथ्स कुछ भी नहीं समझता है। तो आपके बच्चों को मैथ्स क्यों नहीं समझ रहा है, आपको मैथ्स इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है? तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है कि इनकेस बच्चे का बेसिक क्लियर ना हो, इनकेस बच्चे का फोकस नहीं हो। तो ऐसे क्या क्या पॉइंट्स है जिसके वजह से आपके बच्चों को मैथ्स बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है? चलिए यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे टोटल मैंने 5 to 6 पॉइंट्स आपके लिए लिख के रखे। ये 5 to 6 पॉइंट्स के ऊपर आपको क्या करना है, फोकस करना है। इनकेस आपने या आपके बच्चे ने इस 5 to 6 पॉइंट्स के ऊपर फोकस कर लिया तो उसको मैथ्स डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बिकॉज ये 6 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बहुत से बच्चे इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं और यही सबसे बड़ा रीजन है जिसके वजह से बच्चों को मैथ्स क्या लग रहा है, डिफिकल्ट भी लग रहा है और बोरिंग भी लग रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या फॉलो करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई टेबल्स, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब बहुत से बच्चों का क्या होता है कि उनको कॉन्सेप्ट तो समझ जाता है, लेकिन जब वो सम सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो उनका लास्ट आंसर नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। सेकेंड, आपका डेली प्रैक्टिस। अब आपका प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए कि आपके टाइम टेबल में मैथ्स को आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। क्या क्या करना है आपको, सपोज आज आपको क्लासेस में मैथ्स पढ़ा है तो घर पे आके उसको रिवाइज करो, उसको प्रैक्टिस करो। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आज उनको मैथ्स करा है तो 2 दिन के बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। आज 2 दिन के बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो 2 दिन के अंदर सब कुछ खत्म, सब कुछ गायब। सो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको डेली प्रैक्टिस करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है फोकस। अब सपोज जब भी आपका मैथ्स का लेक्चर चल रहा है या मैथ्स का लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो, आपका फोकस पूरा का पूरा लेक्चर में होना चाहिए। अब बहुत से बच्चे क्या है, फिजिकली क्लास में बैठे हुए हैं लेकिन मेंटली किधर और है, कुछ और सोच रहे हैं। बिकॉज क्यों, उनको मैथ्स बोरिंग लग रहा है। तो ऐसा आप करोगे तो मैथ्स बोरिंग डिफिकल्ट सब कुछ लगेगा। तो आपका पूरा का पूरा फोकस आप लेक्चर में रखते हो तो कुछ ना कुछ तो 100% आपको समझेगा और थोड़ा थोड़ा करके आपको मैथ्स क्या होगा, समझना स्टार्ट हो जाएगा और आपको भी मैथ्स में क्या आने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स। अभी क्या होता है स्टूडेंट कि जब आप मैथ्स का प्रैक्टिस करते हो, जब आप कोई भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हो या कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो, तो जितने भी चैप्टर्स है, कोई भी चैप्टर्स में लेता हूं तो उसमें ईच एंड एवरी सम्स डिफिकल्ट नहीं है। उसमें बहुत से सम्स इजी रहेगा, थोड़ा सा और डिफिकल्ट रहेगा, थोड़ा और डिफिकल्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करना है। मतलब जो पहले इजी क्वेश्चन है पहले आप उसको सॉल्व कर लो। एक बार आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, इस चैप्टर को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इस प्रैक्टिस सेट को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। एक बार आपने इजी सम सॉल्व कर लिया तो उसके ऊपर मतलब एवरेज पे जाओ, मतलब थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट सॉल्व करो। मतलब स्टेप बाय स्टेप आप सम सॉल्व करते जाओगे तो आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट भी खत्म कर लोगे, पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म कर लोगे और आपका जो अंदर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए अपने आप ही इनबिल्ड हो जाएगा कि नहीं, मैंने पूरा का पूरा चैप्टर, मैंने पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट क्या कर लिया, खत्म कर दिया। समटाइम क्या होता है, बच्चे लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज का जो डिफिकल्ट सम होता है उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। जब उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा बाप रे इतना डिफिकल्ट सम है, मुझसे नहीं होगा, और बच्चे बुक बंद करके रख देते हैं। सो आपको स्टडी करनी कैसी है कि आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जितने भी चैप्टर्स रहेंगे, उसको ब्रेक करके पढ़ो। जो इजी है पहले उसको पढ़ लो, फिर थोड़ा डिफिकल्ट है उसके बाद, फिर ज्यादा डिफिकल्ट है उसके बाद, मतलब एक स्टेप बनाओ 1 2 3 करके। ठीक है। उसके बाद आता है गेट हेल्प व्हेन नीडेड। मतलब सपोज इनकेस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट, सपोज आज आपको क्लासेस में पढ़ा है, आपने घर पे जाके प्रैक्टिस किया। अब प्रैक्टिस करने के बाद 1 या 2 ऐसा समय जो आपको नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट डे जाके टीचर्स को पूछो। इनकेस आप टीचर से नहीं पूछ सकते हो तो आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर, भाई सिस्टर, जिससे भी पूछना पूछो, लेकिन आपके डाउट को क्लियर करो। आज के टाइम पे क्या होता है, बच्चे पढ़ते तो है लेकिन उनका जब डाउट आता है तो जल्दी वो क्लियर नहीं करते। उनको ऐसा लगता है ठीक है बाद में देख लूंगा, इधर देख लूंगा, उधर देख लूंगा। क्यों? आज आपके डाउट क्लियर करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। तो डाउट क्लियर करने में क्या प्रॉब्लम है, नेक्स्ट डे जाओ, सर के पास जाओ, मिस के पास जाओ और बोलो कल मैंने प्रैक्टिस किया था, मुझे इस सम के अंदर डाउट है, मेरा डाउट क्लियर करो।
ठीक है। और लास्ट आपका पॉइंट आता है रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट का मतलब है कि लाइक सपोज आपने जितना भी अपना प्रैक्टिस किया है तो उस प्रैक्टिस को अच्छे से देखो, और देखने के बाद आप उसमें फाइंड आउट करो कि आप क्या मिस्टेक बार बार कर रहे हो। समटाइम क्या होता है कि बहुत से बच्चे एक ही मिस्टेक बार बार करते हैं, तो एक बार जितनी बार भी आपने प्रैक्टिस किया है, जितनी बार भी आपने रिवीजन किया है, उसके अंदर फाइंड आउट करो कि आप कौन सी मिस्टेक बार बार कर रहे हो और उस मिस्टेक को अवॉइड करना स्टार्ट करो। बिकॉज जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिस्टेक क्या है तो उसको आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो टोटल 6 पॉइंट्स है, इनके साथ उसको फॉलो करते हो तो आपको मैथ्स बहुत ही इजी लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा और आप मैथ्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एक ही रीजन है कि आप इस चीज को फॉलो नहीं करते, आपका फोकस नहीं रहता, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपको दिन में कितना टाइम प्रैक्टिस करना चाहिए, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। सो इसके वजह से आपको मैथ्स डिफिकल्ट भी लग रहा है और मैथ्स में आप क्या कर रहे हो, स्कोर भी नहीं कर पा रहे हो।